हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोरी में। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स थे, तो मैंने एक एक करके उनके सारे डाउट्स यहाँ पे लिख दिए हैं और एक एक करके सारे डाउट्स का आपको जवाब दिया जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके, तो जो सबसे पहला सवाल हमारा है, देखिए, क्या हाई कोर्ट में रिट पड़ी है। दूसरा सवाल था क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तीसरा सवाल था रिजल्ट कब आएगा। चौथा सवाल था क्या एग्ज़ाम फेयर हुआ था। इन सारे पहलुओं पे हम एक एक करके बात करेंगे, इसलिए बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। रिजल्ट से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम कैंसिलेशन से लेके सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कस डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, जो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि क्या हाई कोर्ट में रिट पड़ी है। जी बिल्कुल, ये सही है कि हाई कोर्ट में जो है कि आपकी रिट पड़ी है ना। रिट आपकी पड़ी है, पिटीशन वहाँ पे डाला गया है ना, तो हाई कोर्ट में आपकी रिट पड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल आपका होगा कि नहीं, इस बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। देखिए, जब कभी भी रिट किसी भी कोर्ट में पड़ती है, जैसे अभी हाई कोर्ट में हमारी पड़ी है ना रिट, अभी हमारी किस में पड़ी है, हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में रिट पड़ी है, तो जब तक कि हाई कोर्ट आपका स्टे नहीं देता है, जब तक कि आपका हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर रिलीज़ नहीं करता है, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक स्टे नहीं दिया है हाई कोर्ट ने, तब तक मतलब जो एनटीए है वो आपका क्या कर सकता है, रिज़ल्ट भी जारी कर सकता है, आपका फाइनल सिलेक्शन भी करा सकता है। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट कोई भी रिट पड़ी हो और जैसे ही हाई कोर्ट स्टे लगा देता है, तब वहीं पे आपकी भर्ती जो प्रक्रिया है, मीन्स जो प्रोसेस है, वो रुक जाता है ना। कोई सा भी एग्ज़ाम आपका हो, तो अभी हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई भी स्टे नहीं लगाया है, तो इसलिए आप लोग इस बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपकी जो भर्ती है वो जो रिज़ल्ट आपका है वो नहीं आएगा, है ना। अगर हाई कोर्ट स्टे लगा देती है तब आपकी जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। देखिए, कैंसिल वाली जो बात है, कैंसिल तो आपकी मुझे लगता है कि नहीं होगी, और मेरी ओपिनियन में भी इसे कैंसिल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए दोबारा एग्ज़ाम होता है, तो क्या आपको भरोसा है कि दोबारा चीटिंग ना हो, है ना। क्या भरोसा है कि आपकी दोबारा चीटिंग ना हो, है ना। तो ठीक है, अब जो हुआ उसमें अब क्या कर सकते हैं आप, है ना। अगर फिर से आप एग्ज़ाम इसको कराते हैं तो फिर 2-3 साल ये लगा देगा, तो कोई बात नहीं, आप जो है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, है ना। अब ये तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वो देखा जाएगा कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम और आप नहीं होते हैं किसी भी भर्ती को कैंसिल और स्टे लगाने के लिए, है ना। तो सबसे बड़ा सवाल था कि कैंसिल, मुझे लगता है कि कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ, देखिए, भर्ती रिज़ल्ट में देरी हो सकती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट स्टे लगा देगा। अगर स्टे लगाएगा तभी इसमें देरी होगी, नहीं तो जब तक स्टे नहीं लगा है, एनटीए आपका रिज़ल्ट भी जारी करेगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी करा देगा, है ना। तो रिट जो आपकी पड़ी है, अभी इस पर सुनवाई जारी है, तो इसमें अभी कोई बड़ा मुद्दा सामने उभर कर नहीं आया है कि जिसके बेसिस पे आपका ये रिज़ल्ट में डिले हो जाए, है ना। और तीसरा सवाल था कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट आपका मैंने पहले ही बता दिया था कि हो सकता है 4 से 5 दिनों के अंदर आपका आ जाए, नहीं तो क्या बोलते हैं, इलेक्शन बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा, है ना, बशर्ते कि आपका हाई कोर्ट इस पर स्टे न लगा दे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चौथा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या एग्ज़ाम फेयर हुआ था। देखिए भाई, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हुआ था कि नहीं, इसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ होता, अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ होता, तो जो आपका वाराणसी वाला सेंटर था, है ना, वाराणसी वाला जो सेंटर था, उस पर री एग्ज़ाम नहीं हुआ होता, है ना, उस पर क्या हुआ, री एग्ज़ाम नहीं हुआ होता। तो आप ये ज़रा सोचिए कि अगर सिर्फ एक सेंटर पे धांधली, वो भी वो सेंटर पकड़ा गया, तब हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे धांधली हुई है। हो सकता है कि कई और जगह जहाँ के बच्चे पकड़े ही नहीं गए हों, वहाँ पे
जो है कि इस तरह की अनियमितता पाई गई होगी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर होंगे जहाँ के बच्चे पकड़े नहीं गए, जहाँ पे पता ही नहीं चला होगा कि यहाँ पे भी ऐसे अनफेयर चीज़ें हुई हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एग्ज़ाम, इतना तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है ना। अगर फेयर हुआ होता तो ये एग्ज़ाम नहीं होता, है ना। इस चीज़ को NTA ने भी माना और जो हाई कोर्ट अथॉरिटी है उसने भी माना कि इस एग्ज़ाम में अनफेयर चीज़ें हुई, है ना। फेयर तो नहीं हुआ है, तो कंफर्म है। तो इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एग्ज़ाम में फेयर नहीं हुआ। तो अब हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है आपका, वो हाई कोर्ट के बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि उसके डिसीजन पे सारा चीज़ निर्भर करेगा, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुछ बच्चे जो है कि चैनल देखते तो हैं लेकिन हमसे जुड़ते नहीं हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमसे जुड़ जाएं। अगर आप एक ही शर्त पे जुड़ें, जब आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए कुछ हेल्पफुल होता है तो ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। देखिए क्योंकि अगर आप दिल से हमसे जुड़ेंगे तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, है ना। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग भी इस चैनल पे नए आते हैं, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आते हैं, अगर उन्हें मेरा कंटेंट ये अच्छा लगता है, उन्हें कुछ हेल्प मिलती है हमारे इस एक वीडियो बनाने से, तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ आपकी रिप्लाई कर दूँगा, है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।